तो जैसा कि आप सब लोगों ने कल कमेंट किया था कि हु रूल द वर्ल्ड का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करो, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर ये नया एपिसोड हाजिर है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आए, तो एंजॉय कीजिए इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में बाई शिए युए से मिलने उसके कमरे में आती है। वो शिए युए से कहती है कि आपने आज हेई को देखा है, आपको वो कैसा लगा। शिए युए कहता है कि मैंने आज तुम्हारी तरफ कई बार देखा। हेई ने भी इस बात को नोटिस किया था और उसे देख के मैं समझ गया था कि उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अगर उसे पता चल गया कि तुम ही प्रिंसेस सियुन हो तो वो क्या करेगा। बाई कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हेई बहुत शातिर है, पर जब बात मेरे बारे में हो तो उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। तभी हेई शिए युए से मिलने आता है। उसे देख बाई वहीं कमरे में छुप जाती है। हेई शिए युए से कहता है कि मैंने आज तुम्हें देखा था, तुम मेरी कोर्ट लेडी को बार बार देख रहे थे, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ। शिए युए कहता है कि तुम्हारी कोर्ट लेडी का चेहरा मेरी एक फ्रेंड से मिलता है, बस इसी कारण मैं उसे देख रहा था। इस पर हेई कहता है कि बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में कोई ख्याल ना रखो। शिए युए पूछता है कि क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो। हेई जवाब देते हुए कहता है कि 2 कारण हैं। पहला कि वो मेरी कोर्ट लेडी है और दूसरा कि अगर वो खुद चाहे तो ही तुम उसके बारे में सोच सकते हो। यह सुनकर शिए युए कहता है कि मेरी सिस्टर शियोन अगर तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है तो तुम किसे चूज करोगे, अपनी कोर्ट लेडी को या मेरी सिस्टर को। हेई कहता है कि मैं मेरी कोर्ट लेडी को चूज करूंगा, मेरे मन में सिर्फ उसी के लिए फीलिंग्स है। शिए युए कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए तुम्हारे प्यार का टेस्ट ले रहा था। हेई पूछता है कि तुम मेरा टेस्ट क्यों ले रहे थे। शिए युए कहता है कि शायद आज मैं इसका जवाब ना दे पाऊं, पर कभी ना कभी तुम्हें इसका कारण पता चल ही जाएगा। आगे हेई जब मार्केट में आया होता है तभी बाई उससे मिलने आती है। हेई उसे नाराज होते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था, और जब तुम्हें टाइम मिला है तो तुम मुझसे मिलने आई हो। अब मेरे पास भी तुमसे मिलने का टाइम नहीं है। हेई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा कि बाई उसे मनाने की कोशिश करेगी, पर बाई कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मैं बाद में तुमसे मिलने आती हूँ। यह कहकर बाई वहाँ से जाने लगती है तो हेई उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास टाइम है। इस पर बाई स्माइल करने लगती है। वेल उसे भी पता था कि यही बस उसे नाराज होने का दिखावा कर रहा है। अब बाई कहती है कि लियांग चैंग में तुम्हारी वजह से शांति है, अगर तुम ऐसे ही सभी की मदद करते रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। यह सुन हेई खुश होते हुए कहता है कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि सभी की मदद कर पाऊं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हेई बाई को भीगने से बचाता है और एक शेल्टर के नीचे खड़ा करके अम्ब्रेला लेने चला जाता है। हेई को मुश्किल से पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही अम्ब्रेला मिल पाता है, जिसे लेकर वो बाई के पास आता है। वो अम्ब्रेला बाई को देता है और उसे अपनी बैग पर बिठा लेता है। वैसे इस टाइम हेई से ज़्यादा खुश बाई थी, क्योंकि वो हेई के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही थी। कुछ दिन बाद शिए युए हेई को लेकर क्लिप के पास आता है और दिखाता है कि उसने अपनी सेना लियांग चैंग से हटा ली है। यह देख हेई कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और शायद आगे भी तुम ऐसे ही मेरी साइड रहो। शिए युए कहता है कि तुम डैम बनाकर सभी की मदद कर रही हो, फिर मैं इसमें तुम्हारी मदद क्यों ना करता। इधर हुआंग शाओ के पिता को होश आ जाता है। वो जब देखते हैं कि हुआंग शाओ ने उनकी गैर मौजूदगी में पूरे जिजोऊ को अच्छे से संभाला है तो वो बहुत खुश होते हैं। हुआंग शाओ एक डॉक्यूमेंट अपने पिता को देता है जिसमें उन सभी मिनिस्टर्स के बारे में लिखा था जो उनको मरवाने की साजिश में शामिल थे। डॉक्यूमेंट देख हुआंग शाओ के पिता पूछते हैं कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये सब लोग मुझे मरवाने में शामिल थे। हुआंग शाओ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, मैंने इसकी जांच भी की है, इन सबको मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। हुआंग शाओ के पिता कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हो, पर याद रखना कि अपना मकसद पूरा होने के बाद भी तुम दयालु बने रहो, नहीं तो दुनिया पर राज करने का कोई मतलब नहीं होगा। और रही बात मिनिस्टर्स की, तो मैं सभी लोगों से इन्हें मारने के लिए माफ़ी मांगूंगा ताकि कोई तुम्हें कुछ ना कहे। आगे फेक लीडर वू यान से कहता है कि हुआंग शाओ के पिता ने सभी लोगों से माफ़ी मांग ली है। ये सुनकर वू यान कहता है कि अब हुआंग शाओ अपने मकसद में कामयाब होगा। वैसे लांशी के बारे में क्या खबर है। फेक लीडर कहता है कि लांशी ने शिए युए को अपनी साइड कर लिया है, अब चिंगजोऊ लांशी की साइड है। इस पर वू यान कहता है कि मुझे जल्दी से लांशी को अपने रास्ते से हटाना होगा, इसके लिए मुझे हुआंग शाओ की मैरिज योंगजोऊ की प्रिंसेस चुनरान के साथ करवानी है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी हुआंग शाओ की सिस्टर वू यान से मिलने आती है। वू यान फेक लीडर को छुपने को कहता है और हुआंग शाओ की सिस्टर से वहां पर आने का कारण पूछता है। हुआंग शाओ की सिस्टर कहती है कि मैं सेना में शामिल हो चुकी हूँ जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। इतना कहकर वो वू यान के करीब आने लगती है तभी हुआंग शाओ वहाँ आ जाता है, जिसे देख उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। हुआंग शाओ वू यान से कहता है कि आगे का प्लान क्या है। वू यान कहता है कि अब हमें योंगजोऊ को अपने साथ मिलाना है और इसकी शुरुआत होगी चुनरान की मैरिज के साथ। आगे लियांग चैंग का एक मिनिस्टर है, इससे कहता है कि हमने कैनल का काम तो शुरू कर दिया है पर हमारे पास ज़्यादा वर्कर्स नहीं है। या लियांग चैंग का जनरल कहता है कि मैं सभी लोगों को पकड़ता हूँ और उन्हें कैनल पर काम करने को कहता हूँ। यह सुनकर हेई एंग्री होते हुए कहता है कि इसी कारण यहाँ के लोग हमारी मदद नहीं करते, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
अब मिनिस्टर कहता है कि अगर हमें ज़्यादा वर्कर्स चाहिए तो हमें उन्हें पैसे के साथ खाना भी देना होगा, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत महंगा है। हेई को भी ये प्लान पसंद आता है, पर उनके पास अभी ज़्यादा खाना नहीं था, इसलिए वो फैंग को मैसेज भेजता है। सभी के वहाँ से जाने के बाद बाई हेई के पास आती है और पूछती है कि अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस पर हेई उसे सारी बात बता देता है कि कैसे उसके पास अभी वर्कर्स और खाने की कमी है। हेई की पूरी बात सुनने के बाद बाई कहती है कि अगर तुम योमिंग का पैसा जो उसने यहाँ के लोगों से लूटा था वर्कर्स को इस तरह लौटाओ जिससे उन्हें लगे कि सारा पैसा कैनल के नीचे है, तो ज़्यादा वर्कर्स काम करने आएंगे। अब हेई बाई के कहे अनुसार कुछ पैसे कैनल के नीचे छुपा देता है, और जब वो पैसे कुछ वर्कर्स को मिलते हैं तो ज़्यादा पैसों के लालच में सभी वर्कर डैम पर काम करने आ जाते हैं। इधर फैंग को जोंगे बताता है कि जेड हाउस फाउंटेन अबोर्ड का हिस्सा है, पर मुझे अभी तक वेई फेंगशी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इन सब से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि हम फाउंटेन अबोर्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं कर सकते। जोंगे की बात सुनकर फैंग कहते हैं कि जेड हाउस के ओनर को सभी से छिपकर गिरफ्तार कर लो और उससे पूछताछ करो। जोंगे के जाने के बाद इनुज हेई का मैसेज फैंग को देता है, जिसे पढ़कर फैंग बहुत खुश होती हैं, क्योंकि हेई ने मैसेज में लिखा था कि लियांगचेंग में डैम का काम शुरू हो चुका है। अगले दिन फैंग कोर्ट में सभी को डैम का काम शुरू होने के बारे में बताते हैं और हेई को और ज़्यादा सप्लाई देने को कहते हैं। वैसे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख फैंगजू को होता है। आगे हेई और बाई दोनों डैम देखने आते हैं। सभी वर्कर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में गिराने लगते हैं जिससे पानी को रोका जा सके, पर इसी दौरान वो पत्थर नीचे गिरने लगता है। ये देख हेई और बाई जल्दी से उस पत्थर को नीचे गिरने से रोकते हैं और उसे पानी में सही जगह गिराते हैं, जिससे पानी रुक जाता है। डैम पूरा होने की खुशी में हेई सभी वर्कर्स को दावत देने को कहता है। इधर रैन फेंग चिऊ से कहते हैं कि जेड हाउस के सारे लोग गायब हो चुके हैं, अगर किसी को हेई की आइडेंटिटी पता चल गई तो फाउंटेन अबोर्ड खतरे में आ जाएगा। इस पर फेंग चिऊ कहती है कि आप जल्दी से हेई को मैसेज देकर इस बारे में बताइए, तब तक मैं कोर्ट में जाकर देखती हूँ कि कहीं इस बारे में वहाँ किसी को पता ना चला हो। आगे हेई चुआनयू से पूछता है कि मोयू आर्मी में कितने सैनिक शामिल हो चुके हैं। चुआनयू जवाब देता है कि लगभग 5000। हेई कहता है कि अभी भी सैनिक बहुत कम है। अब हेई लियांगचेंग के जनरल से पूछता है कि मैंने सुना है यहाँ लियांगचेंग के पास कुछ लुटेरे रहते हैं, तुम्हें उनके बारे में क्या पता है। हेई का सवाल सुन जनरल डर जाता है और कहता है कि योमिंग उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। लियांगचेंग में होने वाले क्राइम योमिंग द्वारा ही करवाए जाते थे। जनरल की बात सुनने के बाद हेई कहता है कि उन लुटेरे से कहो कि अगर वो मोयू आर्मी में शामिल होते हैं तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, अगर वो ऐसा करने से मना करते हैं तो फिर उन्हें मरना पड़ेगा। अब हेई जोंगली से पूछता है कि बाई कहाँ पर है। जोंगली जवाब देता है कि बाई एक मेडिकल कैंप से लियांगचेंग के लोगों की मदद कर रही है। इस पर हेई भी बाई से मिलने मेडिकल कैंप में आता है और बाई के साथ मिलकर सभी पेशेंट्स का इलाज करने लगता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 26 एंड हो जाता है। वैसे कल की तरह आज भी कमेंट करके बताना कि कौन सा ड्रामा कल मैं अपलोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।